क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन साथी कभी आपसे दूर ना हो? और क्या एक छोटी सी छतरी 300 पाप खत्म कर सकती है? आज की कथा में आपको मिलेंगे दो ऐसे रहस्य जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। मिथिला नरेश ने श्रुत जी से इस व्रत की विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कहा। तब श्रुत जी ने उस व्रत का वर्णन किया जिस व्रत का वर्णन स्वयं भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से किया था। श्रुत जी ने कहा, इस व्रत का नाम अशून्य शयन है, जिसको कि करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। अशून्य का अर्थ है खाली ना होना और शयन का अर्थ है सोना, अर्थात यह व्रत वैवाहिक जीवन में शयन कक्ष को कभी भी वियोग या खालीपन से नहीं भरता। अशून्य शयन व्रत चतुर्मास यानी सावन, भादव, आश्विन और कार्तिक के दौरान पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को किया जाता है, जिसमें कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इन चतुर्मास के दौरान व्यक्ति को केवल हविष्य भोजन ही खाना चाहिए। चतुर्मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रातः नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे। स्नान आदि करने के बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की मूर्ति को विशिष्ट शैया पर स्थापित करके अनेक उपचारों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। इस दिन भगवान को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, उन्हें वनमाला से सुशोभित करना चाहिए तथा उनकी पूजा में सुगंधित सफ़ेद पुष्पों का उपयोग करना चाहिए। भगवान की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। इस दिन दिन भर मौन रहना चाहिए और सायंकाल पुनः स्नान करके भगवान का शयनोत्सव मनाना चाहिए। फिर चंद्रोदय होने पर तांबे के लोटे में जल, फल, पुष्प और गंधाक्षत रखकर मंत्रों द्वारा चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके भोजन करना चाहिए। इस प्रकार प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की द्वितीया को व्रत करके मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष तृतीया को किसी ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य अनुसार भोजन कराना चाहिए और उसके बाद पलंग, वस्त्र, दक्षिणा, मिठाई एवं ऋतु में होने वाले फल आदि देने चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान के साथ इस व्रत के नियमों का पालन करता है, उसे कभी स्त्री वियोग नहीं होता और लक्ष्मी उसका साथ नहीं छोड़ती। जो स्त्री भक्तिपूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करती है, वह 3 जन्मों तक न तो विधवा होती है और न दुर्भाग्य का सामना करती है। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को अपने परिवार से कभी वियोग नहीं सहना पड़ता है। उसके घर परिवार में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है। लेकिन क्या सिर्फ व्रत ही काफ़ी है या एक छोटा सा दान भी आपकी किस्मत बदल सकता है? अब सुनिए हेमकांत की चौंकाने वाली कहानी। कृतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम का एक बुद्धिमान राजा रहता था। उसके पिता का नाम कुशकेतु था। शस्त्र धारण करने वालों में वह श्रेष्ठ था और शिकार में अत्यधिक रुचि रखता था। एक दिन वह शिकार खेलने एक घने जंगल में गया, जहां उसने जंगली सूअर आदि जैसे विभिन्न प्रकार के जानवरों का वध किया। दोपहर होते होते वह पूरी तरह थक गया और ऋषियों के आश्रम में चला गया। वह आश्रम ऋषि शतरचीन का था, जो कि उस समय ध्यान में लीन थे और बाहर घटित किसी भी घटना से वह पूरी तरह अनभिज्ञ थे। उन ब्राह्मणों को गतिहीन देखकर राजा क्रोधित हो गया और उन्हें मार डालने का मन बना लिया। तभी ऋषि के 10,000 शिष्यों ने आकर राजा से कहा कि उनके गुरु इस वक्त ध्यान में लीन हैं एवं उन्हें बाहर घटित किसी भी घटना के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, अतः राजा का क्रोधित होना उचित नहीं है। ये सब सुनकर राजा और भी क्रोधित हो गया और उसने शिष्यों से कहा, मैं अपनी यात्रा से थका हारा यहाँ पर आया हूँ, अतः तुम लोगों को मेरा अतिथि सत्कार करना चाहिए। पर उन शिष्यों ने कहा कि हमें हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन नहीं मिला है एवं हम तो स्वयं भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करते हैं। हम अपने गुरुओं पर निर्भर हैं। ऐसे में भला हम आपका आतिथ्य सत्कार किस प्रकार करेंगे?
शिष्यों द्वारा मना किए जाने पर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और अपना धनुष उठा लिया। राजा ने क्रोध में आकर कहा कि मैंने तुम लोगों को जानवरों, लुटेरों आदि कई तरह के खतरों से बचाया, तुम लोगों को आर्थिक उपहार दिए और तुम लोग मुझे ही सिखा रहे हो। तुम लोग अत्यंत ही घमंडी और एहसान फरामोश हो। तुम सब हत्यारे हमलावरों की तरह हो। अगर मैं तुम लोगों को मार भी डालूं तो इसमें कोई हानि नहीं है। इस प्रकार कहकर राजा ने उन पर बाणों से हमला कर दिया। जब वे भागने लगे तब राजा ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार डाला। राजा के आदेश अनुसार उसके सैनिकों ने आश्रम में जमा की गई विभिन्न वस्तुओं को जबरदस्ती छीन लिया और उन्हें खा लिया। इसके बाद राजा दिन के अंत तक अपनी सेना के साथ शहर लौट आया। जब राजा के पिता कुशकेतु को अपने पुत्र के इस कृत्य के बारे में पता चला तब उन्होंने उसे अपने नगर और राज्य से निष्कासित कर दिया, क्योंकि वह धैर्यहीन था और राज्य के योग्य नहीं था। पिता द्वारा निष्कासित किए जाने पर राजा हेमकांत घने जंगल में जाकर रहने लगे और शिकारियों की प्रथा का पालन करते हुए अपना भरण पोषण किया। वे कहीं भी स्थायी रूप से नहीं रह सके, क्योंकि उन 300 शिष्यों की आत्मा लगातार उनका पीछा करती थी। इस प्रकार 28 वर्ष बीत गए। एक बार तीर्थ यात्रा के दौरान त्रिता नामक एक महान ऋषि उस वन में आए। उस समय वैशाख मास चल रहा था और दोपहर के समय भीषण गर्मी पड़ रही थी। वे ऋषि प्यास से अत्यधिक परेशान हो गए और एक ऐसी जगह पर बेहोश हो गए जहाँ पर कोई पेड़ नहीं था। सौभाग्यवश राजा हेमकांत की दृष्टि ऋषि त्रिता पर पड़ी और उन्हें देखकर राजा को उन पर दया आ गई। राजा ने प्लास के पत्तों की छतरी बनाकर ऋषि के सिर पर रखी ताकि धूप से उनका बचाव हो सके और फिर ऋषि को पानी पिलाया। इस सेवा से ऋषि की चेतना वापस आई। उसके बाद ऋषि ने स्वस्थ होकर राजा को आशीर्वाद दिया और उनकी बनाई हुई छतरी को लेकर अपनी तीर्थ यात्रा पर आगे चल दिए। इस पुण्य कर्म की शक्ति से 300 ब्रह्म हत्यारे पल भर में नष्ट हो गए, जिसे देखकर कि राजा आश्चर्यचकित हो गए। वे सोचने लगे कि वह ब्रह्म हत्यारे कहाँ चले गए, वे कैसे चले गए, क्या किसी ने उन्हें दूर कर दिया, इसका कारण क्या है। जब राजा इस प्रकार सोच रहे थे उसी वक्त यमराज भी उस जंगल में ठहरे हुए थे, क्योंकि वे हेमकांत को ले जाने के लिए आए हुए थे। यमराज ने राजा को पेचिश का रोग दे दिया। उस पीड़ा से व्याकुल होकर राजा मृत्यु शैया पर पहुंच गए और उन्होंने अपने सामने 3 यमदूतों को खड़ा देखा। उनके भय से भयभीत होकर वे अपने बुरे कर्मों के बारे में सोच रहे थे। तभी छतरी के दान के फलस्वरूप उन्हें विष्णु की याद आ गई। भगवान विष्णु ने अपने मंत्री विश्वक्सेन को राजा हेमकांत की रक्षा हेतु भेजा। भगवान ने अपने मंत्री विश्वक्सेन को कहा कि वे राजा हेमकांत के पिता कुशकेतु के पास जाकर उनसे कहें कि भले ही उनके पुत्र ने गंभीर अपराध किए हों, परंतु वे वैशाख मास में ऋषि की सेवा करने में लगा रहा, उन्हें छत्र और जल का दान दिया। इस पुण्य कर्म के प्रभाव से वह अपने सारे पापों से मुक्त हो गया है और वह शांत और आत्म संयमित हो गया है। अतः हेमकांत को राज्य का प्रशासन सौंप दिया जाए। भगवान के आदेश अनुसार विश्वक्सेन ने हेमकांत की यमदूतों से रक्षा करी और अपने हाथों से राजा के सिर को स्पर्श किया, जिससे कि राजा के सभी रोग समाप्त हो गए। फिर विश्वक्सेन हेमकांत को लेकर उसके नगर में पहुँचे, जिन्हें देखकर कि राजा कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। राजा कुशकेतु ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर परमेश्वर के सेवक की विभिन्न प्रकार की प्रार्थनाओं से स्तुति की और अपने निवास स्थान में ले जाकर उनका आतिथ्य सत्कार किया। उससे प्रसन्न होकर विश्वक्सेन ने राजा को सारी बात बताई जो कि भगवान विष्णु ने उनसे पहले कही थी। ये सब सुनकर राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र को गले से लगाया। इसके बाद राजा कुशकेतु ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ अपने पुत्र हेमकांत का राज्याभिषेक किया और विश्वक्सेन विष्णु के पास वापस लौट आए। राजा हेमकांत ने वैशाख धर्म से संबंधित सभी पवित्र अनुष्ठान किए
जो कि शुभता का प्रतीक हैं और भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। वे प्रतिवर्ष इन पवित्र अनुष्ठानों का पालन करते थे। राजा हेमकांत अब सदाचार के मार्ग पर चलते थे और शांत स्वभाव के हो गए थे। उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों और मन को वश में कर लिया था। सभी जीवों के प्रति दयालु भाव रखते थे। इस प्रकार सभी प्रकार के सांसारिक सुखों का भोग करने के बाद वे विष्णु लोक को गए। इस कथा में हमने यह देखा कि एक तरफ व्रत है जो कि जीवन में स्थिरता लाता है और दूसरी तरफ दान है जिसको कि करने से सारे पाप मिटते हैं। अतः अगर अपने जीवन में सुख, शांति और मोक्ष चाहिए तो व्यक्ति को अशून्य शयन व्रत और वैशाख दान जरूर करना चाहिए। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री हरि। राधे राधे।